पूरे देश के साथ अब धर्म नगरी हरिद्वार में भी कोरोना का विस्फोट हो रहा है। धर्म नगरी में महाकुंभ मेला चल रहा है। इसमें श्रद्धालु स्थानीय निवासी के साथ ही भारी संख्या में साधु संत भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव की संख्या को देखते हुए निरंजनी और आनंद अखाड़े ने अपने अखाड़े का कुंभ मेला समापन की घोषणा कर दी, क्योंकि निरंजनी अखाड़े में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी सहित 17 संत कोरोना पॉजिटिव हुए। साधु संतों में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलने से मेला प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। सीएमओ शंभू कुमार झा का कहना है कि 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक स्वास्थ्य विभाग के पास जो डाटा है उसमें पॉजिटिव की संख्या 3706 है और इस अवधि में 35 के करीब साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और इसमें एक महामंडलेश्वर जो बैरागी अखाड़ा के श्री पंच निर्वाणी अनि अखाड़े से हैं, वह मध्य प्रदेश के चित्रकूट से आए थे। कोरोना पॉजिटिव होने पर उन्हें देहरादून के कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 12 तारीख को वो भर्ती हुए थे। 13 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई थी। 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो हमारे कंपाइल किया हुआ है डाटा, उसमें 2254 RT-PCR पॉजिटिव थे, 1237 एंटीजन पॉजिटिव थे, 215 ट्रूनेट का पॉजिटिव थे। टोटल 3706 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का। अभी तक का देखेंगे तो हम लगभग 30-35 के लगभग साधु बीमार हुए हैं। उसमें से कुछ जैसे महामंडलेश्वर भी एक बीमार हुए। तो अभी एक महामंडलेश्वर जो मध्य प्रदेश से चित्रकूट से यहाँ आए हुए थे, तो उनको फीवर था, वीकनेस था, तो उनको भर्ती कराया गया था कैलाश हॉस्पिटल में देहरादून का। 12 को भर्ती किया गया था और 13 तारीख को उनकी वहीं डेथ हो गई। कुंभ मेले की अवधि में अभी तक 5000 के करीब कोरोना की पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इसमें 50 से ज्यादा साधु संत भी शामिल हैं। आखिर किस अखाड़े से कितने संत हुए, इस कोरोना पॉजिटिव की देखें एक ग्राफिक रिपोर्ट। कुंभ मेले में सबसे पहले 3 तारीख को 7 संत कृष्ण धाम आश्रम में कोरोना पॉजिटिव मिले। 11 अप्रैल को 23,394 जांच के नमूने में 2 और निरंजनी के 1 संत पॉजिटिव मिले। 12 अप्रैल को 26,694 जांच के नमूनों में 6 संत पॉजिटिव मिले। 13 अप्रैल की 29,825 जांच के नमूनों में 5 और निरंजनी के 3 संत पॉजिटिव मिले। 14 अप्रैल को 31,308 लोगों के जांच के नमूनों में जूना के 4 संत, अग्नि महानिर्वाणी दिगंबर अनि आनंद अखाड़े के 1 संत पॉजिटिव पाए गए। 15 अप्रैल को 28,525 जांच में 9 संत पॉजिटिव मिले, जिसमें 4 जूना अखाड़ा से, 2 आवाहन अखाड़े से और 3 निरंजनी अखाड़े के संत हैं। 16 अप्रैल निरंजनी अखाड़े के सचिव सहित 17 संत पॉजिटिव पाए गए। बैरागी अखाड़े में 1 संत कोरोना पॉजिटिव हुआ। महामंडलेश्वर कपिल देव, जिनकी मौत हुई, 12 तारीख को कैलाश हॉस्पिटल देहरादून में एडमिट हुए थे और 14 तारीख को उनकी डेथ हो गई थी। कुंभ मेले में बड़ी संख्या में साधु संतों के भी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है और उनके द्वारा अब साधु संत की टेस्टिंग की जा रही है। इसको लेकर सीएमओ शंभू कुमार झा का कहना है कि कई अखाड़ों में हमारे द्वारा कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। हमारे द्वारा 17 तारीख से बड़े पैमाने पर इसको लेकर अभियान भी चलाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा साधु संतों की कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। इसके साथ ही होटल धर्मशाला के कर्मचारी फ्रंटलाइनर वर्कर की कोरोना जाँच की जाएगी, जिनके द्वारा कुंभ में काम किया गया है। साथ ही स्थानीय निवासियों की भी काफी संख्या में जांच की जाएगी। कई अखाड़े में हमारी सैंपलिंग चल रही है और कुछ बाकी अखाड़े का 17 तारीख से हम लोग चाह रहे हैं कि मैक्सिमम अखाड़े में हमारी टीम जाए और जाके सैंपलिंग करे। आफ्टर 5 डेज 17 तारीख से हम लोगों का विशेष अभियान चलेगा, तो जिसमें पर्सनली जाके रिक्वेस्ट करेंगे अखाड़े में और ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। जो हमारे धर्मशाला हो गए, होटल हो गए या फ्रंटलाइन वर्कर हो गए, हेल्थ केयर वर्कर हो गए, तो उन सभी का भी टेस्टिंग हमारा, जो अभी कुंभ में काम कर रहे थे या कुंभ में ड्यूटी दे रहे थे या जिस रूट से ज़्यादा लोग अभी कुंभ के लिए आए, उस रूट पे जो यहाँ के रहने वाले हैं, तो उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा हम सैंपल कराना
चाह रहे हैं। सीएमओ शंभू कुमार झा का कहना है कि कुंभ के बड़े शाही स्नान समाप्त हो गए हैं, मगर 27 अप्रैल को कुंभ का एक बड़ा स्नान होना है। निरंजनी और आनंद अखाड़े द्वारा घोषणा की गई है कि उनके द्वारा शाही स्नान नहीं किया जाएगा और उनका कुंभ समाप्त हो गया। हमें उम्मीद है और अखाड़े भी इस तरह की घोषणा करेंगे। हमारे द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है 27 अप्रैल के स्नान को देखते हुए, और हमें उम्मीद है कि उसमें काफी कम भीड़ होगी। अगर ज्यादा भीड़ होती है तो हमारे द्वारा कोरोना भारी संख्या में टेस्टिंग की जाएगी। उसमें श्रद्धालु पॉजिटिव आते हैं तो हमारे पास 10,000 से ज्यादा बेड की व्यवस्था है और हमारे पास हॉस्पिटल की भी व्यवस्था प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अनुबंध हुआ है। अब जैसे अभी शाही स्नान खत्म हो गए, अभी एक शाही स्नान 27 को है, लेकिन उसमें भी कई अखाड़े ने अनाउंस कर दिया है कि हम उस शाही स्नान अब नहीं करेंगे, हमारा कुंभ खत्म हो गया। तो उम्मीद है और अखाड़े इस तरह का अनाउंस करेंगे जिसे लोग बोल रहे हैं। तो भीड़ ऐसे भी अब जो आने वाले कुंभ का शाही स्नान है 27 तारीख को, उम्मीद है उसमें कम ही भीड़ होगी, ज़्यादा नहीं होगी जैसा सोचा जा रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा भी भीड़ होती है तो हमारा जो पहले का सैम्पलिंग का है, स्क्रीनिंग का है, बाकी चीज़ का है, हमारी जैसे हमने अगर पॉजिटिव बहुत ज़्यादा आ गए तो 10,000 से ज़्यादा हमारे बेड अभी चिन्हित किए हुए हैं। 4,000 से ज़्यादा बेड अभी तुरंत रेडी टू मूव के स्थिति में है। हमारे हॉस्पिटल कई तैयार हैं, अभी भी कई हॉस्पिटल हमारे पेशेंट रह रहे हैं। तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। अगर ज़्यादा आएगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल को भी 80% हम अपने इसमें उसके लिए लेटर लिख चुके हैं और वहाँ भी हम पेशेंट रख सकते हैं, जिसमें 40% कोविड वाला भी पेशेंट हो सकता है। अभी वैक्सीनेशन का हमारे पास लगभग 145 से 170 तक साइट चल रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त वैक्सीनेशन है। अभी कल भी हमको 21,000 से ज़्यादा डोज मिले हैं और जब ज़रूरत हो रही है तो महानिदेशालय से हमको वैक्सीन सप्लाई हो रही है। अभी तक हमारे ज़िले में ऐसा नहीं हुआ है कि वैक्सीन नहीं आई तो कभी काम रुका है। जब भी कम होने वाला होता है उससे पहले ही हमको प्राप्त हो रही है और काफ़ी हम लोगों का बढ़ाने का है लक्ष्य और बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए सेंटर भी बढ़ा रहे हैं, प्राइवेट वाले को भी दिया हुआ है और हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लोगों को लगे। कम से कम होगा तो अभी 18,000 के करीब डोज होगा हमारे पास अभी। महाकुंभ में कोरोना विस्फोट कर रहा है। श्रद्धालु स्थानीय निवासी के साथ साथ काफी संख्या में साधु संत भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। इसके कारण शासन और मेला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मगर अब भी कुंभ अपनी समाप्ति की तरफ नहीं दिख रहा, क्योंकि बैरागी अखाड़े द्वारा निरंजनी अखाड़े की घोषणा का विरोध किया गया है। अब देखना होगा शासन और मेला प्रशासन द्वारा लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव की संख्या को कम करने के लिए क्या कदम उठाया जाता है। हरिद्वार से विकास खरे की रिपोर्ट, सर्व सनातन टीवी।